देखो बच्चों, ये है प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 पार्ट है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6+√3। अब पहले हम पहला पार्ट करते हैं इसका। सेम वही ट्रिक है इसकी। हल लिखते हैं यहाँ पर, हल पहले पार्ट का। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तरीका सबका एक जैसा है, तो इसमें क्या लिखोगे, 1/√2 इक्वल टू P/Q। परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, और P व Q धन पूर्णांक है। इसको हम एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। इसको ऊपर कर दो, 1 को नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे। देखो इससे क्या मिलेगा हमको, √2/1 इक्वल टू Q/P। ये और ईजी हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहता है। √2 इक्वल टू Q/P। अब बिल्कुल वैसे ही बन गया है। Q/P एक परिमेय संख्या है। अब Q/P परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में जो संख्या होती है वो भी परिमेय होनी चाहिए। तो वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं √5, √7, √2 ये सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो √2 भी जो है, सर्वमान्य तथ्य यही है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है, सर्वमान्य तथ्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत थी या त्रुटिपूर्ण थी। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आसान तरीके से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार से अब आप जाते हैं सेकंड नंबर पार्ट पे। देखो ये भी उसी तरीके से होगा, एकदम बिल्कुल। माना ये वाला पार्ट है, ये देखिए 7√5, ये भी उसी तरीके से होगा एकदम। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सब में वही चीज़ लिखना है आपको, 7√5 इक्वल टू P/Q। यहाँ पर Q किसके बराबर नहीं हो सकता है, 0 के बराबर, और P व Q धन पूर्णांक
हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, √5 को बाएं तरफ ही रहने दें, p अपॉन नीचे 7 ले आओ, 7 नीचे, यहाँ गुणा में होता है तो यहाँ जाके भाग में चला जाता है, भागम में, ये हो जाएगा। अब हम सीधे सीधे लिखेंगे p अपॉन q एक परिमेय संख्या है। तो अब ये जो हमने नीचे लिया है पूरा ये इतना, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, p अपॉन 7q भी परिमेय संख्या होगी। तब क्या होगा, ये परिमेय संख्या पूरी की पूरी होगी तो इसके बराबर में क्या होगा, वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तब √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर वही चीज़ आप लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है नहीं, आपको पता है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है सर्वमान्य तथ्य की मतलब सबको पता है, ये मतलब हुआ इसका कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमारी अवधारणा गलत है, या हमारी अवधारणा गलत थी। अवधारणा गलत थी का ये मतलब हुआ कि हमने शुरू में इसको क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था, ये मतलब हुआ इसका। अब आप क्या लिखोगे, अतः पूरे को लिखोगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको करना है।